हेलो एंड गुड इवनिंग। आज का लेक्चर शूट करने से पहले हम सभी लोग और मैं पूरे ग्लोबल स्टडी डिफेंस एकेडमी की परिवार की ओर से 15 तारीख की रात को चीन सीमा पर जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये हम 4th लेक्चर बनाने जा रहे हैं इंडिया चाइना के ऊपर। और इसमें से जो पहला लेक्चर हमने बनाया था उसमें हमने ये बताया था कि भारत और चीन के हिस्टोरिकल रिलेशंस और डिस्प्यूट के क्या क्या पॉइंट रहे हैं, जबकि दूसरे लेक्चर में हमने ये पढ़ाया था कि आखिर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर लगातार भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने एक दूसरे से झड़प हो रही हैं। तीसरे लेक्चर में हमने ये बताया कि वो जगह कौन सा है जहां पर चीन और भारत यानी डोकलाम वाले रीजन को समझाया और यह भी बताया कि क्यों डोकलाम वाले रीजन से चीन पीछे नहीं हटना चाह रहा है। और उसके अगले लेक्चर में हमने यह बताया था, कल जो हमने शूट किया उसमें हमने यह बताया था कि वो क्षेत्र, वो पॉइंट कौन सा है जहां पर एक्चुअल में ये कार्रवाई हुई है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत का चीन के खिलाफ वो क्या कड़े एक्शन होने चाहिए जिससे चीन एक तरह से ये कहें बीट हो जाए, बौखला जाए और ये हमारा उस पर सबसे अच्छा अटैक होगा। क्योंकि जैसे कि सर्वविदित है ये बात कि पूरी दुनिया इस समय चीन के खिलाफ हो रखी है कोरोना वायरस को लेकर, कि उससे रिलेटेड रिपोर्ट को छुपाया, WHO को अपने कंट्रोल में रखा, इन सब विषयों को लेकर। और चीन लगातार इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहता है, इसीलिए उन्होंने डोकलाम वाले रीजन में एक तरह से मैं ये कहूं मोर्चा खोल दिया है। तो जरा हम इस बात पर डिबेट करें कि क्या क्या वो पॉइंट होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें कि भारत की सीमा जहां जहां भी चीन से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम वाले रीजन में और जम्मू कश्मीर में जहां पर ये अभी हिंसा हुई है 2 दिन पहले, वहां पर और उत्तराखंड वाले रीजन में, संपूर्ण रीजन में अपनी आर्मी को क्या कर दे, बहुत तेजी से उतारे, जैसे कि पहले भी उतार दिया गया है। लेकिन आज जैसे शाम तक अभी खबर आ रही थी कि जोशीमठ वाले पूरे रीजन में आर्मी को माणा और बॉर्डर की तरफ मूव कर दिया गया बहुत बड़ी मात्रा में। तो वो किया जा रहा है क्योंकि चीन पर बिल्कुल भी इस संबंध में भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो शांति की बात कर रहा है और वो शांति ही रहेगा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इस विषय में। क्योंकि चीन बोल शांत शांत रहा लेकिन रहेगा नहीं। और हमारी सेना एकदम से, अगर चीन ने, आप देख लीजिए, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो हम उससे 2 कदम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सेना बहुत तेजी से, क्योंकि सेना को इस समय मैं ये कहूं सरकार की तरफ से पूरी एक्शन लेने की एक तरह से छूट दी गई है कि भाई अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो आप भी पीछे ना रहें। ठीक है, तो पहले तो हमें आर्मी को बूस्टअप करना पड़ेगा, आर्मी को ज्यादा मात्रा पर सीमा पर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी भी घटना होने से पहले कोई संदेश नहीं आने वाला है। पहला कदम। दूसरा कदम हमारा क्या होना चाहिए? दूसरा कदम यह होना चाहिए, देखिए मैंने यहां एक चार्ट दिखाया है आपको, यह है इंडिया चाइना ट्रेड से रिलेटेड है ये। और जरा इंडिया चाइना ट्रेड जो है ना उसको मैं समझाऊं आपको, तो जरा ध्यान दें। यहां पर 2 चीजें दी गई, एक दिया गया एक्सपोर्ट, दूसरा दिया गया इंपोर्ट। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 2016-17 में एक्सपोर्ट देख रहे होंगे और इंपोर्ट देख रहे होंगे। एक्सपोर्ट हमने $10 बिलियन का किया है, ये बिलियन डॉलर में है, $10 बिलियन का क्या, और इंपोर्ट यानी हमने खरीदा कितने का, $61 बिलियन। तो डिफरेंस कितने का आया, $51 बिलियन का। ये डेफिशिएट है, ट्रेड डेफिशिएट है, ये घाटा है। यानी चीन के साथ व्यापार करने में हमको 1 साल में इतना रुपए का घाटा होता है, फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं उससे। हम उसको बेच कम कर रहे हैं और खरीद ज्यादा कर रहे हैं। यानी इंडियन करेंसी सारी कहां जा रही है, चीन जा रही है। चीन उन सामानों को बड़े सस्ते दाम में भारत में और तेजी से बेच रहा है। अब जरा देखिए आगे, देखिए 2017-18 में हमने देखिए $13 बिलियन का हमने बेचा और खरीदा कितना, 76। ट्रेड डेफिसिट देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद जैसे ही 2000 आपने देखा होगा 18-19 में चीन ने डोकलाम वाले क्षेत्र में कुछ गतिविधियां की थी, आपको ध्यान होगा, झड़प हुई थी वहां भी भारतीय सेना और चीन के बीच में। और उस समय में आपने देखिए हमने एक्सपोर्ट किया $16 बिलियन का, जबकि खरीदा कितना, 70 बिलियन। तो थोड़ा डेफिशिएट क्या होता, कम।
लेकिन इस डेफिसिट मैंने 2019-20 के आंकड़े भी कुछ इसी प्रकार से होंगे, नो डाउट उसमें। तो क्या करना होगा हमें, जो हम चीन से सामान खरीद रहे हैं, एक तरह से देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमानुसार सरकार चीन के किसी भी व्यापार पर प्रतिबंध तो लगा नहीं सकती है। वैसे एब्सोल्यूट रूप से तो हम एक नेशन है, सोवेरेनिटी हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी थोड़े नियम मानने पड़ते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता लोकल सभी लोग स्थानीय स्तर पर इस व्यापार का क्या कर दें, इस ट्रेड का, इस इंपोर्ट का, जो ये हम खरीद रहे हैं, इस इंपोर्ट का अगर बाइकआउट कर दें तो चीन को एक तरह से बहुत बड़ा धक्का लगेगा। क्योंकि जैसे आपने देख रहे होंगे आज दिन तक ये खबर आ रही थी कि भारत सरकार भारत में उन सभी प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार कर रही है जो चीन की कंपनियों को दिए गए। इसका मतलब क्या होगा, जैसे चीन की कंपनियों से वो प्रोजेक्ट खींचे जाएंगे या वापस ले जाएंगे या उन्हें रद्द किया जाएगा, तो वहां की कंपनियों का दबाव सरकार के ऊपर बढ़ेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इंडिया में हमको नुकसान हो रहा है इस प्रकार से। तो पहला हमें यह करना होगा कंप्लीटली। हम तो ये कहते हैं, मेरी भी आप सभी लोगों से यह अपील है कि चाइनीज गुड्स सामान का एक तरह से क्या करिए, बाइकआउट करिए, पूर्ण तरीके से बाइकआउट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले होना चाहिए। आप देख भी सकते हैं हमारा, देखिए एक्सपोर्ट हम बेच क्या रहे हैं, देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स बेच रहे हैं, ये देख रहे हैं कितना बेच रहे हैं, ये आप देख रहे हो। जबकि खरीदने में देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनरी गुड्स हैं, टीवी हैं, ये देखिए कितना परसेंट है, ये देखिए $20 बिलियन के लगभग है। इतना लगभग हम प्रत्येक साल खरीद रहे हैं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एकदम से अटैक करना पड़ेगा इसके ऊपर, ताकि चीन संभल ना पाए इस वर्ल्ड इकोनॉमिकल क्राइसिस के टाइम में भी। ठीक है, अगला जरा ध्यान दे, अगला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए। अगला चाइना जो पॉइंट होना चाहिए जहां पर भारत सरकार को अटैक करना चाहिए, वो होना चाहिए वन चाइना पॉलिसी पर। वन चाइना पॉलिसी क्या है, जरा ध्यान दे, मैं समझाऊं वन चाइना पॉलिसी क्या है। मैंने जब जब हमने वीडियो लेक्चर शूट किया था तो हमने बताया था चाइना 1949 में 2 पार्टियां थी वहां पर और दोनों आपस में लड़ी, और जो पार्टी हारी थी वहां पे वो कहां पर जाके रह गए थे, ताइवान। तो वन चाइना पॉलिसी के अंदर क्या है, वन चाइना पॉलिसी ये है कि ताइवान को भी किसका पार्ट माना जाए, चाइना का पार्ट माना। जबकि ताइवान क्या बोलता है, हम स्वतंत्र हैं, हम चीन से एक अलग देश हैं। और भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यानी कि भारत भी ताइवान को चीन का पार्ट मानता है। बात समझ में आया। अब भाई जरा ये बात बताइए, जब जम्मू कश्मीर को चाइना भारत का भाग नहीं मानता है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को चाइना नत्थी वीजा यानी वीजा अलग से देता है, तो हम क्यों माने भाई ताइवान चाइना का पार्ट है। और भारत को दूसरा सबसे जबरदस्त अटैक कहां करना चाहिए, वन चाइना पॉलिसी को रिजेक्ट। हम नहीं मानते ताइवान एक अलग देश है। भारत सरकार अगर यह बात कह देना तो चीन के ऊपर ये सबसे खतरनाक हमला होगा। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर से हमने अपना मुद्दा सुलटा दिया, 370 हटा दिया गया है, अब वो विषय ही नहीं रहा। लेकिन यहां चाइना को हम क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं। याद होगा डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जब राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तब उन्होंने सबसे पहला अटैक चीन पर क्या किया था कि हम वन चाइना पॉलिसी को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। भारत के पास भी वो समय अभी है जब हम इस जो इनकी रीड है ना उस पर अटैक कर सकते हैं और बोल सकते हैं ताइवान क्या है, एक फ्रीडम कंट्री है, एक अलग देश है। बात समझ में आया। तो वन चाइना पॉलिसी को हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट। और मैंने बता दिया है कि वन चाइना पॉलिसी में ये चीन का भाग माना जाता है। हम बोलेंगे ये नहीं है भाई, ताइवान अपने आप को अलग देश बोलता है तो वो है अलग देश, इस प्रकार से। अब अगला कदम क्या होना चाहिए, दूसरा कदम ये था। ठीक है, अगला देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ये मैं साउथ चाइना सी का पूरा मैप है, मैं जरा आप समझा दूं आपको। जो ये आपको इसमें ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये पूरा साउथ चाइना सी में छोटे छोटे आइलैंड है। अब ये आइलैंड्स पर चीन अपना दावा कर रहा है। चीन क्या कह रहा है कि ये सारे आइलैंड्स मेरे हैं। बात समझ में आया। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के, मान लीजिए ये मलेशिया है, ये ब्रुनई है, ये पूरा मलेशिया है वाला जो पार्ट है, इंडोनेशिया वाला पार्ट है, ठीक है, वियतनाम फिलीपींस वाला पार्ट है, तो इनकी सीमा के 200 नॉटिकल मील में, देखिए आपको मैं बता दूं, एक तो ये ग्रीन वाले जो आइलैंड्स हैं ये चीन अपना बता रहा है। दूसरा ये आपको जो रेड लाइन दिख रहा है ना, ये रेड लाइन इस संपूर्ण रीजन को, इस कंप्लीट रीजन को चीन अपना बता रहा है। ठीक है, अब जब आपको ये ब्लू डॉट जो दिख रहा है ना, डॉट दिख रहा है,
ये मलेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये सब कंट्रीज क्या हैं, अपना दावा बता रही भाई ये तो हमारा है। क्यों? इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के कोस्टल रीजन से 200 नॉटिकल माइल के अंदर, कितना नॉटिकल माइल है, 200 नॉटिकल माइल के अंदर जितने भी आइलैंड्स होते हैं वो उस देश के होते हैं। लेकिन जबकि चीन क्या कर रहा है, चीन देखिए इतनी दूर से आ रहा है ये बताने की ये आइलैंड मेरे हैं। अरे भाई मलेशिया ने बोला भाई अरे भाई मैं तो इसके पास हूं, ये तो मेरे हैं। यहां देखिए इन सब आइलैंड पर, यहां देखिए फिलीपींस बोल रहा भाई मैं तो इतने पास हूं, ये तो मेरे होना चाहिए। चीन तुम यहां से आ रहे हो, इतनी दूर से आ रहे हो भाई, पता नहीं मेरे हैं। तो भारत को इस समय क्या करना चाहिए, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इन सब देशों के साथ जबरदस्त तरीके से आना चाहिए कि ये आइलैंड्स चाइना के नहीं हैं, और इन देशों को एक तरह से बूस्टअप करना चाहिए कि भाई चाइना के खिलाफ ये सही समय है अपना मोर्चा खोलने का और ये आइलैंड पर अपना हक जताने का। बात समझ आया? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भारत सरकार एकदम तुरंत उठा लेने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखें क्या है। अगला पॉइंट है जापान के साथ भी चीन का विवाद है, आइलैंड को ही लेकर है। देखिए जरा ध्यान दें, ये छोटे छोटे जो आइलैंड दिख रहे हैं ये जापान है। देखिए जापान आप जानते होंगे 4 आइलैंड है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये 4 बड़े आइलैंड हैं जापान के। लेकिन जरा ध्यान दें ये जापान के लगभग लास्ट आइलैंड है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु आइलैंड है। ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, ये शिकोको है, क्यूशु आइलैंड है, 4 आइलैंड है। अब देखिए जरा ये क्या है, ये जो आपको आइलैंड नीचे दिख रहे होंगे ये जापान, मेन जापान आइलैंड के नीचे। भाई ये देखिए जापान के कितने पास है और चाइना से देखिए कितनी दूर है। तो इन आइलैंड्स पर चीन क्या कर रहा है, अपना दावा। जापान ने कहा भाई दिमाग खराब हो गया क्या, ये सब पीटा जाएगा ना भाई, ये देख हमसे कितना पास में है ये, और ये तेरे से कितना दूर है, इधर आ रहा है बोलने मेरा है। तो जापान भी चीन के क्या है, विवाद हो रहे हैं। हमें जापान के साथ इस समय बहुत कड़े से खड़ा होना चाहिए, एकदम मजबूती के साथ, कि वो आइलैंड्स बिल्कुल किसके हैं, जापान के हैं, और भारत भी इसका क्या करता है, समर्थन करता है। चीन को घेरने का सबसे बढ़िया तरीका। बात समझ में आया? अगला देखिए, अगला क्या कदम हो सकता है। देखिए चीन क्या कर रहा है, अपने यहां काशी से लेकर, यानी चीन में एक जगह है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर ये बना रहा है। ठीक है, ये पूरा इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है। भारत क्या कर सकता है, भारत चीन को रोक सकता है ये कॉरिडोर बनाने से। कैसे? भारत बोल सकता है भाई कि ये जो कॉरिडोर होकर जा रहा है ना, ये पीओके से होकर जा रहा है। आप देख रहे हैं पीओके में है ये, और पीओके एक क्या है, विवादित क्षेत्र है। आप इसलिए इस क्षेत्र से कोई रोड बना ही नहीं सकते हैं। यानी हम जो ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर है, अरबों का प्रोजेक्ट है ये, और ये प्रोजेक्ट लगभग चालू भी हो चुका है। हम इसे रुकवा सकते हैं एकदम से। हम कहेंगे भाई हमारे यहां से अगर कोई भी रोड गई ना, हम उड़ा देंगे उसे, ये बन ही नहीं सकता है। ठीक है, एक हम इस पर सवाल निशान लगा सकते हैं। अगला जो हम पॉइंट उठाते हैं, अगर मैं अगला पॉइंट बताऊं आपको, तो अगला पॉइंट क्या है, कोरोना को लेकर। हम WHO में, यूएनओ में इस बात को जबरदस्त तरीके से उठाएं कि कोरोना फैलाने में चीन ने क्या किया है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इन्होंने इंफॉर्मेशन छुपाई है। और हम एक तरह से इनके साथ भी क्या कर सकते हैं, अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं, पूरी दुनिया के साथ ही। मान लीजिए चीन के खिलाफ तो पूरी दुनिया ही हो रखी है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी कामों में जो 4-5 काम है, एक बाउंड्री पर सेना को उतारना, दूसरा वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट में जाना, जो साउथ चाइना सी में विवाद है उनको, जापान के साथ जो 5-6 इश्यूज हमने बताए, उनके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें क्या करना चाहिए, एक तो जो हमारा नेपाल के साथ अभी सीमा विवाद हो रहा है उसे हमें शांतिपूर्वक सुलझाना होगा। क्योंकि आप जानते हैं चीन एक तरह से क्या बना रहा है, भारत को विवादों से घेर रहा है, अपने साथ सीमा विवाद करके, पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद करके, और नेपाल को भी चीन ने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया है। तो इन सभी विषयों पर नरेंद्र मोदी सरकार, जो हमारी सरकार है, उनके खिलाफ एक चैलेंज आ गया है कि इनसे कैसे निपटा जाए। तो इनसे खिलाफ जनता को भी सरकार का साथ देना होगा, चाइनीज गुड्स सर्विसेज जितनी भी आ रही हैं उन सबका बाइकआउट करके। ठीक है, तो आज हमारे लेक्चर शूट हुआ है कि क्या क्या भारत सरकार को स्टेप लेने चाहिए। डिप्लोमेटिक तरीके से भी आप भी देख रहे हैं कि भारत सरकार किस प्रकार के कदम उठा रही है। ओके।